हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो बहुत बिजी रहते हैं। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है जंगकुक को देने के लिए। लेकिन जंगकुक है तियांग के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है और उससे एक प्रॉपर किस चाहता है जो तियांग उसको नहीं दे पा रहा था। वो हमेशा उसको कभी फोरहेड पर कभी चेक पर किस करके चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक उसको तो कुछ और ही चाहिए। वो एक दिन हॉलीवुड मूवी देख रहा था। उसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे को किस कर रहे थे, बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे, जो देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। लेकिन तियांग को इस बारे में बोलने के बारे में सोचता है, लेकिन बातें करने का मौका नहीं मिलता है। तियांग अपने बिजनेस की वजह से वो बहुत दूर जाने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। तियांग को आप जंगकुक कहते हैं, मैं यहाँ पर अकेला रहकर क्या करूँगा, मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। तियांग कहते हैं, जंगकुक तुम जिद करना बंद करो, मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाकर क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ घूम नहीं सकता हूँ, तुम वहाँ पर जाकर काम में बैठे रहोगे क्या? इससे तो अच्छा है तुम यहाँ पर रहो। और ऐसे भी तुम्हारा स्कूल खुला हुआ है, तुम्हें स्कूल मिस नहीं देना चाहिए। मैं आकर चेक करूँगा तुम अच्छे से स्टडी किया या नहीं। जंगकुक कहते हैं, लेकिन आप। तियांग और कुछ नहीं सुनते हैं, उसको बाय कहते हुए अपना लाकेस उठाते हैं और चले जाते हैं। तियांग पीछे मुड़कर जंगकुक को हक कर लेते हैं, उसकी फोrehead पे किस करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जो जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो एक प्रॉपर किस चाह रहा था जो तियांग उसको नहीं दे रहा था और हमेशा वो जल्दी में रहता है। जंगकुक बहुत ही नाराज़ हो चुके थे। तियांग वहाँ पर पहुँच जाने के बाद जंगकुक को कॉल करते हैं, लेकिन जंगकुक तियांग की फ़ोन नहीं उठा रहा था। तियांग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आखिर उसको एक दिन के बाद ही वापस आना पड़ता है जंगकुक के लिए, क्योंकि जंगकुक तियांग की फ़ोन नहीं उठा रहा था। तियांग जैसे ही वापस आ जाते हैं वो जंगकुक को ढूंढने लगते हैं। जंगकुक अपने कमरे में सोया हुआ था। तियांग कहते हैं, जंगकुक आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे अपना काम छोड़कर आना पड़ा वापस। मैंने सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ पर सोकर गेम्स खेल रहे हो। जंगकुक कहते हैं, और क्या करूँ? तियांग कहते हैं, क्या मतलब, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितना परेशान हो गया हूँ, तुम जानते भी हो। तो जंगकुक तियांग को कहते हैं, मुझे जानकर क्या होगा, आपको पता है क्या मैं इतने दिनों से कितना परेशान हो रहा था, मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ, मैं आपसे क्या चाहता हूँ। मैं आपके पास कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बहुत सारा टाइम दीजिए, लेकिन मुझे एक प्रॉपर किस चाहिए होता है आपसे, आप वो भी नहीं कहते हो, तो मैं आपसे क्या ही कह सकता हूँ। इसीलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था, मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग को बहुत ही हंसी आ जाता है। वह अपने हंसी को रोक नहीं पाता है और हंस देते हैं। जंगकुक और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। तियांग कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ गुस्सा क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो तुम गुस्सा करते हो और भी क्यूट लग रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें प्रोपाली किस नहीं किया और ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता है क्या? जंगकुक कहते हैं, ऐसे प्यार का क्या करूँगा जो कभी भी मुझे प्रोपाली किस नहीं कर पाता है, हमेशा जल्दी में रहता है। तियांग कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए फिजिकल होना और किसी सब कुछ है क्या? जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये सब कुछ भी ज़रूरी है। तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं, उसको टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं, सॉरी बेबी, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, इसलिए शायद मुझे अब इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा और मैं इसमें फोकस नहीं दे पाया अपने काम की वजह से, क्योंकि मुझे लगा मुझे बहुत सारे पैसे अर्न करने हैं और तुम्हारे लिए तुम्हें ऐशो की लाइफ देना है। इसी चक्कर में मैं भूल ही गया कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए होता है, क्योंकि अब तुम जिस स्टेज पर हो इस स्टेज पे इंसान को कुछ और ही चाहिए होता है, और मैं तुम्हारी ज़रूरत को आपसे पूरा करने वाला हूँ। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, इतने दिनों से मैंने तुम्हें अपने आप से दूर रखा। और जंगकुक को एक पैशनेटली किस करते हैं।
जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तियांग की फूफाली किस गाने की वजह से जंगकुक को अब तियांग के साथ इंटीमेट भी होना है, उसको बहुत ही हॉट फील हो रहा था। जंगकुक तियांग की शर्ट के अंदर अपने हाथ डालने लगते हैं। तियांग समझ जाते हैं आखिर जंगकुक क्या चाहते हैं। वो अपने कपड़ों को खोल देते हैं और जंगकुक की भी। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे तियांग जंगकुक को कहते हैं मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले मुझे रात को ही यहाँ से निकलना होगा। जंगकुक कहते हैं लेकिन आप क्यों जाने वाले हो, मुझे भी आपके साथ जाना है। तियांग कहते हैं नहीं, किसी और बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन इस बार नहीं लेकर जा सकते हैं। ये कहते हुए जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। जंगकुक भी तियांग के साथ बहुत ही खुश लग रहा था, लेकिन साथ ही में वो बहुत ही सैड भी लग रहे थे, क्योंकि अब वो तियांग के बिना एक भी सेकंड नहीं रह सकते हैं, जब से वो उसके साथ इतना ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। जंगकुक अब तियांग को और ज़्यादा मिस करने लग गए थे। तो फिर तियांग अपने काम की वजह से जंगकुक से एक दिन के लिए दूर चले आते हैं, लेकिन उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वो जंगकुक के अलावा एक सेकंड के लिए भी उसका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था। इसके बाद से तियांग सोच लिया कि हाँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा जंगकुक को अपने साथ लेकर आऊँगा। और वहाँ पर जंगकुक भी तियांग को इतना मिस कर रहा था, इसलिए वो उसकी फ़ोटो को देख रहे थे और उसकी फ़ोटो पे किस कर रहे थे। तियांग जैसे ही वापस आ जाते हैं, वो देखते हैं उसकी बनी जो है उसकी पिक्चर के साथ थोड़ा सा नौटी हरकतें करने लग गए थे। तियांग जंगकुक को कहते हैं तुम्हें खुद से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ तुम्हारा हेल्प करने के लिए। उसके बाद वो जंगकुक के पास चले जाते हैं और उसके साथ इनविट हो जाते हैं। जैसे ही दोनों अब सोया हुआ था, जंगकुक तियांग की चेस्ट पर अपना सर रख के उसको टाइटली हक करके सोए हुए थे। तियांग उसकी फोrehead पे किस करके बोलते हैं जंगकुक तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। अब से मैं तुम्हें जहाँ भी जाऊँगा अपने साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि अब तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ इतना क्लोज कब हो चुके हो मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर कुछ भी छूट जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हक करके कुछ देर सोया हुआ था। उसके बाद दोनों ही फ्रेश होकर हॉल में आ जाते हैं और साथ में खाना खा रहे थे। जंगकुक तियांग को कहते हैं आपको एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया। तियांग कहते हैं क्या है, कहो मुझे, इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो। जंगकुक कहते हैं वो मेरे स्कूल में गार्जियन को जाने के लिए कहा और आप में से किसी को मेरे साथ जाना होगा। तियांग अंदर से सुनकर कहते हैं तो मैं आ जाऊंगा, इसके लिए तुम्हें इतना पेशेंट होने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी तुम बिना पेरेंट्स का तो नहीं होना। उसके बाद जंगकुक के साथ तियांग नेक्स्ट डे उसकी प्रोग्राम में आ जाते हैं। सब लोग तियांग और जंगकुक को साथ में देखकर बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कितना हैंडसम लड़का है ना। तियांग सबकी बातें इग्नोर कर रहा था, लेकिन जंगकुक किसी भी बातों को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। तियांग की तरफ वो गुस्से से देख रहा था। आखिर तियांग अपने फेस को छुपाकर क्यों नहीं आया और अपना हुडी नीचे क्यों उतार दिया। अब इन लोगों ने तियांग को पहचान लिया तो कुछ लड़के जो है तियांग को देखकर कहते हैं ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम गलत नहीं हो सकते हैं, ये तियांग ही है। और सब लोग तियांग के पीछे भागने लगते हैं। तियांग भी जंगकुक की हैंड पकड़ के उसके साथ भागने लगते हैं। जैसे ही इधर एक कॉर्नर में आकर चुप जाते हैं तो जंगकुक कहते हैं आखिर तुम क्यों भाग रहे हो, तुमने कुछ क्या किया और ना ही मैंने कुछ किया है। तो फिर तियांग कहते हैं फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जंगकुक कहते हैं कौन सा रिस्क, तुम क्या बोल रहे हो। तियांग कहते हैं मैं तुम्हें लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ये लोग कभी भी आ जाते हैं मुझे देखकर, और अगर तुम्हें चोट लग गया तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जंगकुक कहते हैं तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, आखिर वहाँ पर शायद वो लोग तुमसे तुम्हारे बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहता होगा। तियांग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो, सॉरी मैं कुछ और ही सोच रहा था और मैंने तुम्हें हमेशा किसके लिए इतना परेशान किया, जबकि तुम मुझे इतना प्यार करते हो मेरे बालों से लेकर पैरों तक। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ तियांग,
जितना तुम मुझसे करते हो उससे ज़्यादा प्यार करूँगा, उससे कभी कम नहीं। तियांग कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। मैंने एक बहुत बड़ा पार्टी रखा है तुम्हारे और मेरी शादी की 1 साल हो जाने की खुशी में। जंगकुक कहते हैं क्या हम दोनों की शादी की 1 साल हो भी चुके हैं? तियांग कहते हैं हाँ, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पर आने के लिए टिकट भेज दिया है, वो लोग आने ही वाले हैं। जंगकुक बोलते हैं वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूँ वो लोग मेरे पास आकर रुके। तियांग कहते हैं लेकिन ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो हमारे पेरेंट्स हैं, उन लोगों को पूरा हक बनता है हमारे साथ आकर टाइम स्पेंड करने के लिए। मैंने अपने पेरेंट्स को भी टिकट भेज दिया, वो लोग आने ही वाले हैं। जंगकुक कहते हैं मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग कहते हैं लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स से क्या प्रॉब्लम है? वो लोग कितने अच्छे हैं। जंगकुक कहते हैं वो लोग इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि वो तुमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे बहुत कम प्यार करता है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ या नहीं। तियांग कहते हैं ऐसे मत कहो, तुम्हें ये सब कुछ बोलना सही नहीं है, समझे? और ऐसे भी मेरे पेरेंट्स का क्या, वो लोग भी तो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं ना। जंगकुक चलो मेरे पास आ जाओ, आखिर तुम्हें किसी और की प्यार की क्या ज़रूरत है जबकि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? जंगकुक ब्लश करने लगते हैं। तियांग जंगकुक के साथ यहाँ पर भी इंटीमेट हो जाते हैं। ये लोग की शादी की सालगिरह आज होने वाले हैं। सब लोग आ चुके हैं, तियांग के पेरेंट्स और जंगकुक के पेरेंट्स भी। सब लोग इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश थे। शादी के 1 साल हो चुके हैं, अब भी देखकर लगता है पहली बार मिले हैं एक दूसरे से और इतना ज़्यादा प्यार हो गया। तियांग सबसे बातें कर रहा था। कुछ लोग जो है तियांग के साथ बहुत ही क्लोजली बातें कर रहे थे बिजनेस के बारे में। यहाँ पर एक मॉडल भी आए थे जो तियांग को देखकर बहुत पसंद कर लेते हैं और वो तियांग के साथ कुछ फ़ोटोशूट करना चाहते हैं। तो फिर तियांग भी मना नहीं कर पाता है क्योंकि तियांग और वो आदमी जो है आगे बिजनेस करने वाले हैं और ये फ़ोटोशूट उस जगह पर काम आ जाएगा, इसलिए तियांग ने हाँ कह दिया। तियांग और उस मॉडल का अब फ़ोटोशूट होने लगे हैं। जंगकुक तियांग के कैमरा के सामने से चले जाते हैं। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तियांग समझ चुके थे आखिर जंगकुक उसको परेशान करना चाहते हैं। वो मुस्कुराता है, फिर से फ़ोटोशूट होने लगते हैं। जैसे फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाते हैं वो जंगकुक के पास आ जाते हैं और कहते हैं सॉरी बेबी, मैं तुमसे कुछ देर के लिए दूर चला गया था। जंगकुक अभी भी गुस्से में तियांग को देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक को कहते हैं इतना गुस्सा मत करो, मुझे ये बिजनेस के लिए करना पड़ा, वरना मैं कभी इस तरीके की फ़ोटोशूट नहीं करता। जंगकुक कहते हैं आखिर वो इंसान तुम्हारे साथ चिपक रहा था, मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकता हूँ। क्या तुम एक गिफ्ट करने वाले थे मुझे कि तुम किसी और के साथ क्लोज होकर फ़ोटो खींच रहे थे जबकि तुम्हें मेरे साथ फ़ोटोशूट करना चाहिए था। तियांग कहते हैं तो फिर चलो ना करते हैं। जंगकुक कहते हैं नहीं, मुझे नहीं करना है। तियांग उसको बहुत ही ज़्यादा समझा रहे थे लेकिन जंगकुक नहीं समझ रहा था। वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तियांग जंगकुक के लिए एक गाना बजाने के लिए कहते हैं जिसको सुनने के बाद जंगकुक इमोशनल हो जाते हैं और तियांग के पास दौड़कर आ जाते हैं, उसको हक कर लेते हैं। तियांग जंगकुक की आँख के पास कहते हैं क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो मुझे छोड़कर जाने वाले थे ना। जंगकुक कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या? तियांग मुस्कुरा के कहते हैं मैंने ऐसा करने के लिए कब कहा, तुम ही हो जो नाराज़ होकर जा रहे थे। जंगकुक कहते हैं मैं यहाँ से एक शर्त पर नहीं जाऊँगा, अगर तुम मुझे सबके सामने प्रॉपरली किस करोगे तो ही मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। तियांग क्या तुम मुझे सबके सामने एक पैशनेटली किस नहीं कर सकते हो क्या? तियांग कहते हैं लेकिन जंगकुक यहाँ पर हम लोग कमरे में जाकर कर सकते हैं। जंगकुक कहते हैं नहीं, मुझे यहाँ पर ही चाहिए क्योंकि मैं सबको कहना चाहता हूँ हम दोनों कपल हैं और हम दोनों के बीच में कोई और नहीं आ सकते हैं। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। तियांग मुस्कुरा के कहते हैं आखिर सबके सामने किस करने से प्यार साबित हो जाएगा क्या? तुम बहुत ही ज़्यादा अभी भी नादान हो। जंगकुक तियांग को कहते हैं तुम किस करने वाले हो या नहीं, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। जंगकुक अब तियांग को गुस्से से देख रहा था। तियांग क्या करता, आखिर उसके पेरेंट्स के सामने ही
जंगकुक के होठों पर एक पैशनेटली किस करना पड़ा। सब लोग इन दोनों को घूरे जा रहे थे। आखिर ये दोनों सबके सामने इस तरह से किस क्यों कर रहे हैं। बहुत देर तक पैशनेटली किस करने के बाद तियांग जंगकुक को कहते हैं, अब बस हो गया है ना, या फिर तुम्हें और चाहिए। जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं, नहीं मुझे और चाहिए। तियांग अब जंगकुक की तरफ दोबारा से उसको पैशनेटली किस करने के लिए जाते हैं। सो गाइज, इस पार्ट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। एक वन शॉट है। तो फिर आप लोग को स्टोरी पसंद आया या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।